ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पंजु। देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथनं। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्थिरदेवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेदे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् वहन्ति तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितानां हैषदां प्रयन्ति सर्वाबाधा प्रशमनं च लोकेत्यखिलेश्वरी। एवमेव त्वा कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ओम शांति शांति शांति। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर अपने नए प्रोग्राम के साथ उपस्थित हूँ, जिस प्रोग्राम का नाम ज्योतिष और आपकी समस्याएं हैं। तो आज प्रोग्राम थोड़ा मैंने 7:30 बजे शुरू किया, कहीं का गया हुआ था, अभी आया तो आते ही फिर मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की। तो ये प्रोग्राम आप भाइयों को बहनों को पता है, रोज़ शाम को 7 से 8 के बीच में ये प्रोग्राम आता है। आप लोग मेरे से जुड़ जाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाता है। तो बाकी मैं थोड़ा अपना परिचय रोज़ देता हूँ, आज भी दे दूँ। मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा है। मैं गीता भवन चबूतरा बाज़ार उधमपुर में बैठता हूँ, एवरेस्ट वालों के सामने और पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो आप इधर गीता भवन चबूतरा बाज़ार उधमपुर में आकर मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा कुंडली बनानी वो भी हम बनाते हैं, देखते हैं, और पूजा पाठ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा जो नंबर है, फ़ोन नंबर है 9906040796, जो मेरा नंबर है 9906040796 मेरा नंबर है। तो आप मेरे को मिल सकते हैं। आपको किसी अच्छे रिश्ते की तलाश है तो आप उस रिश्ते के लिए भी मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई लड़का चाहिए, कोई लड़की चाहिए रिश्ते के लिए, नौकरी वाले या बिना नौकरी के भी, या सेकंड मैरिज वाले को रिश्ता चाहिए, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है। तो अभी एक कुंडली हमारे पास आज आई है, तो उसका देख लेते हैं। ठीक है। तो आप भी जल्दी से जल्दी अपनी कुंडलियाँ किसी ने दिखानी हो तो आप जल्दी मुझे, आप यहाँ पे ये ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, तो इसमें आप अपनी कुंडलियाँ वगैरह बता सकते हैं। तो ये कुंडली हमारी पहली आई हुई है, कपिल जी की है। देख लेते हैं। कपिल जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उन्होंने 1 अगस्त 1981, 1 अगस्त 1981 का टाइम है और डेट है, और 20 बज के यानी रात के 8:45 का जन्म है इनका। ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, पहली तो क्या चीज़ है कि इनका मघा नक्षत्र में इनका जन्म हो रखा है, सिंह राशि इनकी बनती है। तो मैं हर बार कहता हूँ, सिंह राशि के जो भी बच्चे होंगे, जो भी जातक होंगे, वो स्वतंत्र विचारों वाले होंगे, हट्टी होंगे, जिद्दी होंगे, अपनी बात पे अटल होंगे, दिल होंगे, जो बात कहते हैं वो पूर्ण करते भी हैं, और दूसरे नंबर पे कईयों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इनकी दशा वगैरह का क्या प्रभाव है इनकी कुंडली में। तो देखिए, इनकी जो डिग्रीज है, लगन इनका 16 डिग्रीज पर है, पावरफुल है। सूरज 15 डिग्रीज पर, कोई विटामिन डी की कमी नहीं होगी। चंद्रमा 4 डिग्रीज पर है, मंगल 15 डिग्रीज पर है, बुध 6 डिग्रीज पर है। तो सारे जो ग्रह हैं बाकी डिग्रीज वाइज इनकी कुंडली में अच्छे हैं। अब देखिए, कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश इनके अष्टम स्थान में चले गए हैं। ठीक है। लग्नेश का अष्टम स्थान में जाना, अष्टम भाव में 8 स्थान में जाना, ये दर्शाता है कि ऐसे बच्चे जीवन में
बहुत कुछ करने की सोचते हैं, बहुत कुछ करने की मानते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ये सारी स्थितियाँ जब लग्नेश अष्टम स्थान में होता है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ अष्टम स्थान जो है वो खड्डा भी माना गया है, गुप्त धन का भी माना गया है। तो अष्टम स्थान खड्डे में जब कोई बच्चा गिरता है तो फिर वो जब वो निकलता है तो बड़े जोर से भागता है, यानी जीवन में बहुत कुछ करता है। नवीन सफाया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो लग्नेश अष्टम स्थान में बहुत अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, शनि अष्टम स्थान में आयु लंबी देता है, अष्टम भाव का कारक है। ठीक है, गुरु और शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, गुरु ज्ञान का कारक है, शनि वैराग्य का कारक है। ऐसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोचते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके अच्छा सीखते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जीवन में सीखने की कोशिश ऐसे बच्चे करते हैं। ठीक है, अब देखिए धनेश, अब देखिए धन की स्थिति कैसी रहेगी इनकी कुंडली में। तो धन के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, धन कारक बुध भी देखा जाता है, बृहस्पति का भी विचार किया जाता है। जब धन की बात आ रही है तो चंद्रमा को भी देखा जाता है। ठीक है, तो धनेश इनके बृहस्पति अष्टम स्थान में, लेकिन बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जीवन में इनके पास पैसा भी खूब आएगा, धन भी खूब आएगा, शुभ कार्यों में जीवन भर इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, मंगल विद्या स्थान में बैठे हैं तो पुत्र का योग बनता है, और मंगल पंचम स्थान में मंगल एक पुत्र का योग बनता है, और मंगल पंचम स्थान में हो तो ये देखा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होता है। तो ये भी एक इसमें चीज़ है कि जिनका लाल किताब कहती है जिनका मंगल अगर पंचम स्थान में होगा उनके परिवार में कोई मेडिकल लाइन में जरूर कोई वैद्य होगा, कोई डॉक्टर रहा होगा, कोई मेडिकल लाइन से किसी का संबंध जरूर ऐसे बच्चों की कुंडली में देखा जाता है। सूरज राहु ग्रहण योग और बुध छठे घर में बैठे हैं, लाल किताब बुध को बहुत अच्छा मानती है, छठे घर में बुध को लाल किताब बहुत अच्छा मानती है। लाल किताब कहती है जिसका बुध छठे घर में होगा ऐसे बच्चे जो जवान से बोलते हैं वो बात सत्य हो जाती है। ठीक है, छठे बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव माना है लाल किताब ने। आप देखिए शुक्र चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा जब सप्तम स्थान में बैठते हैं, मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है का मुकेश जी का हमारे प्रोग्राम में। तो शुक्र चंद्रमा जब सप्तम में बैठते हैं, शुक्र चंद्रमा लक्ष्मी योग माना जाता है, ये जीवन में धन देता है। शुक्र चंद्रमा जय श्री राम मुकेश जी, जय श्री राम। शुक्र चंद्रमा बच्चे को जीवन में इमोशनल बनाता है, ऐसे बच्चे बड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, किसी ने दो बातें की तो ऐसे बच्चे उनके हो जाते हैं। ठीक है, शुक्र चंद्रमा विवाह के बाद भाग्योदय करवाते हैं। तो और गुरु शनि का मैंने आपको बता दिया, गुरु शनि का क्या प्रभाव होता है। गुरु जीवो करे स्थानानि, बृहस्पति आयु स्थान में बैठ करके थोड़ा परेशानी पैदा करते हैं, और शनि आयु देते हैं। ठीक है, अब इनकी दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है इनकी कपिल जी की। तो कपिल जी की जो दशा है, आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ टाइम सेंड कर सकते हैं, किसी ने कोई पूछना है जानना है तो मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो दशा इस समय 18 अप्रैल 2022 से लेकर के और 18 अप्रैल 2029 तक इनको मंगल की महादशा रहेगी, और मंगल में फिलहाल इनका 15 अक्टूबर 2026 तक बुध का अंतर रहेगा। अब देखिए मंगल का क्या रोल है। मंगल कर्म भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है, और अपने भाव से अष्टम में है, यानी जहाँ के ये स्वामी है वहाँ से अष्टम है। तो कोई भी ग्रह जब अपने भाव से अष्टम होगा, सिक्स्थ होगा, 12वां होगा, वो हमेशा नुकसान करता है। तो मंगल की दशा में अस्त्र शस्त्र से डर रहता है, घाव की स्थितियां बॉडी में बनती है, बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा रहता है। ठीक है, ये सारी स्थितियां मंगल जो है वो पंचम स्थान में देता है। ठीक है, हमारा पेट पंचम स्थान डाइजेस्टिव सिस्टम का है, यहाँ मंगल पेट को खराब करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती हैं। बुध इनके कुंभ लगन में विद्या के स्वामी है, वो भी छठे घर में सूरज राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो बुध भी नॉर्मल है इनके। अब थोड़े उपाय मैं इनको बता दूंगा, थोड़े ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। एक तो ये मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके लगाएं। हनुमान जी की सेना को गुड़ चना खिलाएं।
ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग से भोमाय नमः इस मंत्र का रेगुलर ये जाप करें, ठीक है। साथ में महीने में 2 बार मीठी रोटियां गुड़ डाल करके किसी को खिलाएं, ठीक है। तो इससे इनका जो कल्याण होगा। बाकी बुध भी राहु के साथ बैठे हैं, सूरज के साथ बैठे हैं। शास्त्र ये बोलता है बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठता है वैसा ही प्रभाव देता है। अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा अच्छा प्रभाव देगा, बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा बुरा। क्योंकि बुध यहाँ सूरज राहु के साथ युति है तो इनके जैसा ही ये प्रभाव देगा। तो बुधवार गाय को हरा घास खूब खिलाएं, ठीक है। श्री विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुद्धाय नमः इस मंत्र का रेगुलर ये जाप करें, ठीक है। और नहा धोकर सूरज भगवान को जल चढ़ाए। रविंदर भगत जी, स्वागत है रविंदर जी का हमारे प्रोग्राम में। बड़े दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। तो मुकेश जी इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, आज मुकेश जी ने भेजी है। तो मुकेश जी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तो पहली डेट हमारे पास अभी फ़िलहाल एक हमने देख लिया है। मुकेश जी की कुंडली देखते हैं। और भी जल्दी से जल्दी किसी ने डेट ऑफ बर्थ भेजनी हो वो भेज सकता है। 9/15 AM। तो मैंने इनके लिए बता दिए जो उपाय कपिल जी ने करने हैं, ठीक है। और एक मैं इनको पन्ना भी बता दूंगा, पन्ना पहन लें 6.25 रत्ती गोल्ड में डालकर कनिष्ठा उंगली में बुधवार के दिन, ठीक है। चलो अब हमारी दूसरी कुंडली है हमारे मुकेश शास्त्री जी की। मुकेश शास्त्री जी ने अपनी कुंडली भेजी है, डेट इनकी देख लेते हैं। 28 जुलाई 1987। तो मुकेश जी का जो टाइम है 9:15 प्रातः। तो पहली चीज़ क्या है, हाँ मुकेश जी भी 28 जुलाई 80 के हिसाब से देखिए इनके ऊपर सूरज का जो प्रभाव है, 2 तरीके से इनके ऊपर सूरज का प्रभाव है। बिल्कुल रविंदर जी आपकी कृपा है। आप कैसे हैं आप बताइए, आप ठीक हैं, आपके परिवार में ठीक है, आपकी सेहत ठीक है। संध्या बैगड़ा जी हमारे साथ पहली बार हमारे ज्योतिष के प्रोग्राम में जुड़ी हैं। और श्रीमती संध्या बैगड़ा जी का भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए मुकेश जी आपके राशि के अनुसार, आपके न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका 28 डेट ऑफ बर्थ है। तो 28 को हम जोड़ेंगे तो 10 बन जाए, अपना 8 और 10 यानी 2 + 8 = 10। और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और 1 जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सूरज का मूल अंक है, सूरज का प्रभाव है। दूसरा आप गणमूल में वो रखिए मगा नक्षत्र है, सिंह राशि बनती है, सूरज का प्रभाव है। अब जब राशि का स्वामी सूरज होगा, मूल अंक सूरज होगा, ऐसे बच्चे स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, खुले दिल के होते हैं, बोल्ड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की शक्ति होती है, मैनेजमेंट को संभालते हैं, कई लोगों को साथ में चलते हैं, झुकते नहीं हैं झुकाते हैं, ठीक है। ये सिंह राशि वालों की क्वालिटी होती है। सिंह राशि भगवान सूरज की राशि है, 9 ग्रहों के राजा भगवान सूरज है। तो जीवन में सूरज की तरह ऐसे बच्चे राज करते हैं। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना, जीवन में लिविंग ऑफ लाइफ अच्छी होती है, क्वालिटी होती है ऐसे बच्चों के काम काज में। अब देखिए कोई काम अगर करते हैं किसी फील्ड में भी है तो बड़ी सफाई से सुंदरता से ऐसे बच्चे काम को करते हैं। अब देखते हैं मुकेश जी आपकी डिग्रीज में ग्रहों में अंश में कितना बल है। सूरज लगन 24 डिग्री पर पावरफुल है, सूरज 10 पे पावरफुल है, चंद्रमा 5 अंश पे पावरफुल है, मंगल बुध ऑल द प्लैनेट आपकी जो कुंडली में डिग्रीज वाइज कोई भी 0-1 अंश पे नहीं है, कोई 28, 29, 30 अंश पे नहीं है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब 0-1 अंश पे होगा, 28, 29, 30 अंश पे होगा, वो प्रभाव नहीं देगा, ठीक है। अब आपकी कुंडली देखते हैं, आपकी कुंडली क्या कहती है। तो देखिए मूल अंक 1 उसका स्वामी सूरज, मगा नक्षत्र उसका स्वामी सूरज। एक कुंडली हमारे पास और आ चुकी है, संध्या जी ने भेजी है। चलो बहुत हमें खुशी है, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं संध्या जी। तो इन्होंने 10 अप्रैल 1988, टाइम 1:25 देखते हैं इनका भी। तो मुकेश जी सिंह लगन सिंह राशि
और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिंह आपका सूरज का प्रभाव आपका बनता है। तो लगन में चंद्रमा देखने में सुंदर, देखने में अच्छे, नयन नक्श अच्छे, अच्छे विचार, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सेकंड हाउस में केतु बैठा है। शनि केतु राहु जब वाणी स्थान में बैठते हैं तो ऐसे बच्चे स्पष्ट वक्ता होते हैं। जो बात होती है साफ सुथरी बात करते हैं, लप नहीं करते हैं। जो बात होती है वो सामने कर देते हैं। ये ऐसे बच्चों की खूबी होती है। ठीक है। आपके चौथे स्थान में शनि बैठे हैं, परिवार स्थान में, प्रॉपर्टी जमीन माता के स्थान में, तो ये जीवन में कई बार इन चीज़ों में रुकावट भी डालते हैं। ठीक है। कैरियर को शनि देख रहे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वृद्धि करते हैं, जहाँ देखते हैं उस स्थान को अप डाउन करते हैं। ठीक है। कैरियर को लेकर कई बार उतराव चढ़ाव रहता है, जबकि कैरियर आपका बहुत अच्छा है। सौरभ पटियाला जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। बृहस्पति भाग्यस्थान में बैठे हैं और संतान भाव को देख रहे हैं। जब बृहस्पति संतान भाव को देखते हैं तो बल बुद्धि शक्ति, स्पिरिचुअल, ज्योतिष, कर्मकांड में जो है विद्वान बनाते हैं, विद्या में विद्वान बनाते हैं। ठीक है। बुध आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, मिथुन राशि के, तो कला होती है ऐसे बच्चों के अंदर। सूरज शुक्र मंगल, आपकी कुंडली मंगल नीच होकर 12वें में बैठे हैं, सूरज 12वें में बैठे हैं। वेस्टेज ऑफ मनी जीवन में बहुत ज़्यादा कई बार रहती है। ठीक है। अब आपकी दशा देखते हैं, दशा क्या कह रही है आपकी। तो मुकेश जी दशा इस समय मैं देख रहा हूँ आपकी मंगल की महादशा आपको 9 जून को शुरू होगी 2027 में। फिलहाल इस समय चंद्रमा आपको चल रहे हैं 9 जून 2017 से लेकर के 9 जून 2027 तक चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा में इस समय 9 दिसंबर 2026 तक, यानी एंडिंग ऑफ 2026 तक आपको चंद्रमा में शुक्र का अंतर आपका रहेगा। ठीक है। अब चंद्रमा और शुक्र का क्या रोल है आपकी कुंडली में देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर के मालिक हैं और लगन में ही बैठे हैं, तो जीवन में धन भी आएगा, शुभ कार्य भी होंगे, प्रॉपर्टी का सुख भी होगा, लेकिन मन के अंदर विचारों में उतराव चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है। शुक्र आपके 12वें में बैठे हैं, सिंह लगन में, कैरियर के स्वामी हैं, और चंद्रमा से शुक्र 12वें है, शुक्र से चंद्रमा दूसरे हैं, तो इसको कहा जाता है अंतर्द्वंद। कोई काम सोचोगे, एक टांग आगे रखोगे, 2 टांग पीछे खींच लोगे। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल की स्थितियां इस समय रहेंगी। शनि की ढैया भी आपको चल रही है, 29 मार्च से शुरू हुई है, तो धन का नाश, हेल्थ की प्रॉब्लम। आप करना क्या, वाइट मोती पहन के रखिए। ठीक है। तो आप वाइट मोती आप पहन के रखिए। ठीक है। 6.25 रत्ती चांदी में डालकर कनिष्ठा उंगली में पहन लीजिए, या अनामिका उंगली में पहन लीजिए। ठीक है। सोमवार के 21 व्रत रखिए सॉरी, सोमवार वाइट चीज़ों का दान करिए। शुक्रवार गाय को आटे के पेड़े में चीनी डालकर गाय को खिलाइए। ठीक है। ओम श्रांग श्रींग शोंग से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप करिए। मॉर्निंग में सूरज भगवान को नहा धो करके आप जल चढ़ाइए। ठीक है। अगर ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से मुकेश जी आपको आपके कार्यों में आपको सफलता का योग बनेगा। अभी शनि के लिए, शनि की ढैया के लिए शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक भी आप शाम के टाइम जलाया करें। ठीक है। तो ये मुकेश जी के बारे में, ये मुकेश जी थे, मैंने मुकेश जी के बारे में बताया। आप लोग भी इस प्रोग्राम को शेयर करिए, लाइक करिए। ये प्रोग्राम रोज शाम को 7 से 8 आता है, थोड़ा लेट शुरू किया मैंने, तो इसमें आपकी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाता है। आप मेरे से पर्सनल गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में भी मिल सकते हैं। 9906040796 मेरा फ़ोन नंबर है, 9906040796। आप गीता भवन में मेरे को मिल सकता। अब दूसरी कुंडली बैगड़ा जी ने भेजी है, अब इनकी कुंडली देख लेते हैं। 10 अप्रैल 1988 इस बच्चे का इन्होंने नाम नहीं भेजा है, चलो कोई बात नहीं। 1:25 दोपहर के। अब इस बच्चे के बारे में संध्या जी, ये बेटा या बेटी इतना बता दीजिए, बाकी तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने नाम। तानी, ललिता वर्मा जी जुड़ चुके हैं। इसका नाम संध्या जी ने भेजा है तनी, तानी है, तनी है मेरे ख्याल से। तानी तो बेटी लग रही है, चलो बेटी का देख लेते हैं। तानी लिखा है। तो अब इस बेटी की बात करते हैं।
तो इस बच्ची का संडे का जन्म है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न इस बच्ची की राशि बनती है और मकर राशि होने से इन राशि वालों के ऊपर शनि का बड़ा विशेष प्रभाव रहता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक मूल 10 नंबर है इनका, ठीक है, और 10 को हम जोड़ेंगे तो एक नंबर आता है, ठीक है। बेटी है, ठीक है। अब देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि बनती है, आपकी बेटी में पेशेंस है, स्वाभिमानी है, समझदार है, बड़ों को सम्मान देती है, कोई कार्य करना सोच समझ के ऐसे बच्चे करते हैं, ठीक है। कृष्ण नवमी का इस बेटी का जन्म है, बहुत बढ़िया। अब इसकी डिग्रीज देख लेते हैं पहले। 18 डिग्रीज पर लगन है, पावरफुल है। 26 डिग्री पर सूरज है, 3 डिग्री पर चंद्रमा भी ठीक है। बाकी सारे ग्रह इस बच्ची के डिग्रीज वाइज बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश सप्तम स्थान में बैठे हैं, मंगल चंद्रमा का योग है। ये बच्ची थोड़ा मांगलिक बनती है, लेकिन मंगल इसके उच्च होकर बैठे हैं तो उससे मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। रुचक नामक पंच महापुरुष योगों में से मंगल इसके उच्च होकर बैठे हैं। जब मंगल उच्च होंगे ऐसे बच्चे समझदार, बुद्धिमान, हस्त पुष्ट प्रवृत्ति, चौड़े कंधे वाले, थोड़े गुस्से वाले, जीवन में कुछ ना कुछ करने वाले, बहुत चीज कई चीज़ें करने का दिमाग में ये बच्चे रखते हैं, ठीक है। अब केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं। मैं हर बार बताता हूँ शनि केतु सेकंड हाउस में जब बैठते हैं, राहु बैठता है, शनि बैठता है, ऐसे बच्चे स्पष्ट वक्ता होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं, ठीक है। शनि छठे स्थान में बैठे हैं, तो शनि का छठे स्थान में बैठना थोड़ा सा हम इसको नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। शनि रोग के स्थान में बैठे हैं, कर्जे के स्थान में बैठे हैं, शत्रु के स्थान में बैठे हैं, तो इन चीज़ों में कई बार वृद्धि होती है, बीमारियों में शनि वृद्धि करते हैं। 7th हाउस में मंगल चंद्रमा है, तो ये राजयोग भी माना जाता है। जब मंगल उच्च होगा ऐसे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, बेल्ट फोर्स, पुलिस या किसी अच्छे पद में भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। लग्नेश लगन को देख रहा है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे के विचार बहुत अच्छे होते हैं, देखने में ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं, नैनक्स अच्छे होते हैं, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। राहु अष्टम स्थान में बैठे हैं, ठीक है। भाग्य स्थान में सूरज बुध नीच होकर बैठे हैं। अब देखिए जब बुध नीच होंगे बच्चों को जीवन में ENT की प्रॉब्लम्स रहती, आँख, नोक, थ्रोट में हर बार, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, ठीक है, और हेजिटेशन, बोलने में दिक्कत। कई बार बुध मति भ्रम भी करता है, क्या नाम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे एज बढ़ती है बुध सोचने की क्षमता को कई बार वीक करता है, ठीक है। बाकी 10वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। शास्त्र बोलता है जिस बच्चे का केंद्र में बृहस्पति होगा उसके 10,000 दोष नाश हो जाते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति 10वें स्थान में, शुक्र इसके उच्च होकर बैठे हैं। कंप्यूटर लाइन, फैशन डिजाइनिंग, इन क्षेत्र में ऐसे बच्चों को सफलता कई बार मिलती है। अब इस बेटी की दशा देख लेते हैं। तो दशा इस बेटी की, राहु की माँ दशा इस बच्ची को बहुत अच्छी बात है। 25 जनवरी को, वाह जी वाह, यानी आज ही आपने इस तारीख को डेट भेजी है इस बच्ची की, इसको आज राहु की दशा खत्म हो रही है, 25 जनवरी खत्म हो गई। तो कल से क्या नाम इसको, बेटी को बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी और 16 ईयर बृहस्पति इसकी कुंडली में रहेगा और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप एक काम करें, बेगमा देवी बेगमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। तो बृहस्पति इस बच्ची का 16 साल 16 ईयर बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर इस बच्ची की मैरिज नहीं हुई है तो मुझे तो लगता है मैरिज होगी, नहीं हुई होगी तो मैरिज के योग हैं, जॉब के योग हैं, हाई एजुकेशन के योग है, पढ़ाई को बढ़ाने के योग है, स्पिरिचुअल बनने का टाइम है, पूजा भक्ति, भगवान की पूजा पाठ करने का टाइम है, हर तरफ से मंगल का टाइम है, तो बहुत बढ़िया योग है। अब आपने ये काम बैगड़ा जी क्या नाम, इसके लिए आपने काम ये करना है, इसका वीरवार के आपने 21 फास्ट रखवाने हैं, वो जरूरी है इस बच्ची के लिए, बहुत बढ़िया रहेंगे। वीरवार के मीठा भोजन करना है, पीला भोजन। दूसरा 5.25 रत्ती पुखरा गोल्ड में डालकर राइट हैंड की तर्जनी उंगली में वीरवार को डला दें। वीरवार केला बंद करें इसका, वीरवार पीला कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्ची पहने। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का ये रेगुलर जाप करें, ठीक है। उसके साथ शनि, राहु और केतु, उसके साथ वीरवार व्रत की कथा पढ़े ये बच्ची, ठीक है। वीरवार को केले के पेड़ में चने की दाल चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए, ठीक है।
तो इसको करने से इसके कैरियर में बहुत सुधार होगा, हर जगह इस बच्ची को सफलता का योग बनेगा। ठीक है, तो दशा इसकी अब बहुत अच्छी है, इसकी चिंता नहीं करनी है, सारे शुभ कार्य अब इसके शुरू होंगे। राहु चल रहे थे, राहु इसके बड़े खराब थे, अष्टम स्थान में राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, और 18 साल राहु का टाइमिंग जो था इस बच्ची पे था, तो राहु अब इसके निकल रहे हैं, आगे इसका जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। भगवान से हमारी ये अब नौकरी का योग भी बन रहा है, मेडिकल लाइन में और तरक्की ये बच्ची प्राप्त करेगी। ठीक है, तो इसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या नाम बैगड़ा जी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो बेटी की आपने कुंडली भेजी है। ठीक है, तो बहुत बाकी और जल्दी से जल्दी किसी और ने इसका फ़ायदा उठाना है तो आप इसका प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हो। ये ज्योतिष का आपको पता प्रोग्राम है, तो इसमें कोई दक्षिणा कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं। यहाँ बैठ कर के मैं आपकी कुंडली के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम रोज़ 7 से 8 बजे आता है शाम को। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजते हैं, अपना नाम भेजते हैं, मैं आपकी समस्याओं के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, कौन सा ख़राब रहेगा, क्या आपको उपाय करने, क्या आपको दान करना, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो और भी किसी ने कोई जुड़ना हो तो जल्दी से जल्दी जुड़ सकता है मेरे साथ। तो ये प्रोग्राम रोज़ 7 से 8 के बीच में मैं देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रोग्राम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। संध्या जी का थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। संध्या जी आप भी कई व्यक्तियों को हमारे साथ जोड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल में जोड़िए, अपने रिश्तेदारों से बात करिए। ये प्रोग्राम 7 से 8 आप लोगों के लिए शुरू किया है। इसमें आप शायद मेरे पास पहले भी कई बार आई हुई हैं, आपकी फैमिली से सभी लोग आते हैं, मुझे मानते हैं। लेकिन एक अलग बात है जब आप लोग यहाँ आ सकते हो उतनी दूर से, आपकी पवन शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो संध्या जी आपकी फैमिली के लोग आते हैं, इतने सभी आते हैं मेरे पास, तो आप लोग आते हो, लेकिन यहाँ पर आप जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी आप आए, मोस्ट वेलकम है, लेकिन जब आप यहाँ जुड़ जाते हो आपको फ़ायदा लेना चाहिए इस विद्या का। ठीक है, हम सनातन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये विद्या दूर दूर तक जाए। हम इस बार अच्छे उपाय आपको बताएं। ठीक है, आपके बारे में बताएं, फैमिली के बारे में बताएं, कोई संक्रांत, कोई पूर्णमासी, कोई चीज़ें, ये मैं सारे इस प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी, किसी और ने भी डेट ऑफ बर्थ भेजनी हो अपनी, इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। तो हमारे पास एक कुंडली और आ चुकी है, सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा जी का स्वागत है। तो सुनील जी की देखते हैं कुंडली। सुनील जी ने डेट भेजी है 29 जुलाई 1994, 8:55। चलो जी, अब इनकी भी देख लेते हैं। आप लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो ये प्रोग्राम अधिक से अधिक चलेगा, नहीं तो मुझे क्या, मैं आराम से बैठा रहता हूँ रजाई में, अपना मैच चल रहा है आज इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो मैं बैठ के आराम से हीटर लगा के मैच देखता। लेकिन नहीं, मैंने प्रोग्राम देना था तो मैंने कहा देना ही है तो देना ही है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा मिले इस प्रोग्राम का। तो सुनील जी की कुंडली हमारे पास आ चुकी है। क्या कहती है सुनील जी के सितारे, क्या बोलते हैं, कैसा रहेगा 2026 का टाइम उनके लिए। प्रमोद महाजन जी जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा, जय परशुराम, जय परशुराम जी, जय परशुराम जी। शर्मा जी, ऐसा है आपकी कुंडली के अनुसार इस समय आपको 32वां जो वर्ष है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। 31वां वर्ष आपको कंप्लीट हो चुका है, 32वां वर्ष आपको इस समय चल रहा है। ठीक है,
रेवती नक्षत्र है, मीन राशि आपकी बनती है और फ्राइडे शुक्रवार का आपका जन्म है जी। ठीक है, अब देखिए रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं। रेवती नक्षत्र से क्या राशि बनती है, मीन, और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं बृहस्पति। तो मीन राशि वाले बच्चे जब देवगुरु बृहस्पति राशि का स्वामी होगा तो नेचुरली ये स्पिरिचुअल होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे, बड़ों को सम्मान देंगे, पूजा पाठ में ध्यान होगा, अपने पेरेंट्स जो अपने पूर्वज हैं उनकी रीति रिवाजों को चलाते हैं, यानी वो जैसे रीति रिवाज चलती आ रही है वैसे ही उसको आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है ऐसे बच्चों के अंदर। सिंह लगन में शुक्र बैठे हैं, सिंह लगन वाले बच्चे कमजोर नहीं होते, बोल्ड होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मैं हर बार बताता हूँ सिंह राशि वाले झुकते नहीं हैं, झुकाते हैं, अपनी बात पे दृढ़ होते हैं, जो बात कह दी उसको पूरा कोशिश करते हैं कि जब तक पूरी नहीं करते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं, अपनी बात जवान के पक्के होते हैं। लगन में शुक्र है, देखने में सुंदर, पर्सनैलिटी, नैन नक्श बहुत अच्छे। गुरु राहु थर्ड हाउस में, राहु थर्ड हाउस में पराक्रम में वृद्धि करता है, लेकिन गुरु राहु चंडाल योग भी आपका बना हुआ है, यहाँ गुरु थोड़े कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, 7th हाउस में शनि कुंभ राशि का, तो 7th हाउस पार्टनरशिप का है, यारी दोस्ती मित्रता का है, विवाहिक जीवन का है। शनि विवाह को डिले करवाते हैं, शनि पार्टनरशिप में नुकसान देते हैं, कई बार यारी दोस्ती ज़्यादा देर नहीं चलती है। ये शनि सप्तम भाव का फल है। अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, अष्टम चंद्रमा अपने को इनकम्प्लीट रखते हैं, जीवन में हर बार कुछ ना कुछ मन के अंदर विचार चलते ही रहते हैं, मन स्टेबल नहीं रहते हैं, डबल माइंडेड ऐसे बच्चे रहते हैं, डिसीजन लेते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ें चंद्रमा 8th हाउस में ये देता है। केतु भाग्य स्थान में बैठे हैं, विद्या स्थान को देख रहे हैं, पितृदोष बनाते हैं। केतु भाग्य में बैठे हैं, विद्या स्थान को देखते हैं तो मेहनत का फल नहीं मिलता है। 10th घर में मंगल बहुत बढ़िया है, शास्त्र बोलता है जिसका 10th घर में मंगल होगा, 10th हाउस में मंगल होगा, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कुल के दीपक माने जाते हैं। ठीक है, तो अपने वंश का नाम, अपने कुल का नाम अपने कर्मों के द्वारा पूर्ण करते हैं। ठीक है, लाभ स्थान में बुध, मिथुन राशि के ऐसे बच्चे जो है कलाकार होते हैं, ऐसे बच्चे कला से भरे होते हैं, कई प्रकार के गुण ऐसे बच्चों के अंदर देखे जाते हैं। सूरज 12वें में बैठे, लग्नेश 12वें में बैठने से यदा कदा स्वास्थ्य ढीला रहता है, पेट की प्रॉब्लम, आई साइट की दिक्कत, स्किन की प्रॉब्लम ये कई बार देखते हैं। ठीक है, डिग्रीज वाइज आपके ग्रह सारे ठीक है। अब दशा देखते हैं सुनील जी क्या चल रही है आपको। तो सुनील जी मैं देख पा रहा हूँ 17 जुलाई 2025 तक आपको शुक्र थे, इस समय सूरज की दशा आपको शुरू हो गई है। सूरज आपके लग्नेश हैं, लग्नेश राजा होता है, लग्नेश की दशा कई बार मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है। तो आप एक माणिक पहन के रखिए तांबे, क्योंकि नॉन वेज आप खाते नहीं हो, माणिक 6.25 रत्ती तांबे में डालकर रिंग फिंगर में संडे के दिन पहन लें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य गायत्री का जप करें, ओम हरांग रिंग हरोंग से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, रोज सूरज को जल चढ़ाएं, संडे के दिन गाय को गुड़ खिलाएं, संडे के दिन लाल कपड़े आप पहने। ठीक है, इस समय 5 मई तक आपको सूरज में चंद्रमा का अंतर रहेगा। ठीक है, फिर आपके मंगल आ जाएंगे, तो मंगल आपके ठीक है, चंद्रमा ठीक है, बाकी सारे ग्रह आपके अच्छे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में भी आपका योग चल रहा है, आपने पूछ लिया है गवर्नमेंट जॉब के बारे में देखना, तो सूरज गवर्नमेंट क्षेत्र में सफलता देते हैं। मुझे ऐसा लगता है 5 मई के बाद आपके मंगल आ रहे हैं। ठीक है, 5 मई के बाद प्रीतम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। 5 मई के बाद मंगल आपके आएंगे, मंगल आपके 10th घर में बैठे हैं, भाग्य के मालिक हैं, तो मंगल में आपका नौकरी का योग बन सकता है। ठीक है, तो वो है थोड़ी देर है, लेकिन आप कोशिश करना 5 मई से लेकर 11 सितंबर तक, फिर अगस्त 2027 के बाद बृहस्पति आएंगे, 23 मई 2028 तक रहेंगे, उसमें भी आपका नौकरी का गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब का योग आपका बन सकता है। ठीक है, लेकिन ओम हरांग रिंग हरोंग से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, आप खाते नहीं हो। ठीक है, माणिक पहन लीजिए आप। ठीक है, ये उपाय करने के बाद आपके कार्य में आपको सफलता का योग बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को फिर बता दूं, ये ज्योतिष का जो लोग नए जुड़े हैं, ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, इसमें आपकी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ। शाम को 7 से 8 ये रोज लाइव आता है। ठीक है, तो
आप मुझे पर्सनल मिलना चाहें तो गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर, ठीक है जी, गीता भवन मंदिर चबूतरा बाजार उधमपुर में मेरे को मिल सकते हैं, एवरेस्ट वालों के सामने पंजाब नेशनल बैंक के साथ। गोल मार्केट से जब आप आएंगे, भगत सिंह पार्क से नीचे आएंगे, गोल मार्केट से नीचे आएंगे, चबूतरा बाजार आ जाएगा, तो वहाँ गीता भवन मंदिर है, ठीक है। बाकी और किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी भेजनी हो भेज सकता है। इस प्रोग्राम का जो है इस प्रोग्राम का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मानिक डाला है मैंने, राइट सर, बहुत अच्छा। मानिक पहन के रखने हैं आपको। मानिक अब आपको 6 ईयर 6 साल जब तक सूरज की दशा रहेगी, मानिक तो मैं बता रहा हूँ आपको, मानिक पहन के रखना है, ठीक है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें आप, ठीक है, सूरज के लिए बेस्ट उपाय है, बहुत बढ़िया। सूर्य गायत्री का जप करें, ठीक है। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। सूरज को रेगुलर बेस पे जल चढ़ाएं और सोमवार को भगवान शिव को अभिषेक करें आप, ठीक है। बिल्कुल सनातन सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सनातन से बड़ा कुछ नहीं है, जो सत्य है एक वो सनातन ही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो मेरे को पूछ सकता है, क्योंकि ये आज 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू किया था, तो 8:30 तक हम इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे चलाएंगे आज। आप लोग को इस विद्या का, ज्योतिष का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी की कोई प्रश्न, किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे सेंड करना है, कर सकता है, कुछ भी आप मेरे को पूछ सकते हो। बहुत अच्छी बात है सुनील जी, बहुत अच्छी बात है। रेगुलर करो, उससे आपको ताकत आएगी, शक्ति आएगी। और इसका सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जाप, वो जप भी करा करो। ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः। अब बहुत अच्छे हो, जो आप बोलते हो वही होता है हमारे। चलो जी सुनील जी, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी बात लिखी। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, ठीक है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भावे, यानी सभी व्यक्ति खुश रहें, सभी इस पृथ्वी पे आए हैं, सभी मानव मिलकर रहें, ठीक है। तो आप हमारे भाई हो, जुड़ जाते हो, आप भी कभी कभार बीच में आ जाते हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है। ऐसे लोग जुड़ेंगे तो तभी इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को। लेकिन लोग भी जो है इसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लोगों को घर बैठे बैठे अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, तब भी लोग इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाते हैं। यहाँ तो आएंगे मेरे पास, लेकिन जब यहाँ मैं मौका दे रहा हूँ ऑनलाइन प्रश्न करने का, तो लोग फिर पता नहीं क्या मन में हेजिटेशन है, कोई शर्म है, तो वो चीज़ें शायद हो सकती हैं। बाकी और भी किसी ने जुड़ना हो जुड़ सकता है। प्रभाष भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाष भट्ट जी, इनका स्वागत है और हमारे प्रोग्राम में इनका मोस्ट वेलकम है, अभिनंदन है। अब आप लोगों को पता है 31 तारीख को तारा चढ़ जाएगा, शुभ काम शुरू हो जाएंगे। 1 फरवरी को पूर्णमासी है, दिन रात वाली एक ही है,
बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही लिखा है। सभी लोगों से विनती है मेरी कि सारे सही करके वीडियो को ज्योतिष सच्चाई है निश्चित मिल रहा है ऐसा। तो बिल्कुल ठीक हूँ प्रवास जी, आप कैसे हो? ठीक है। और आपका मौसम, आपके उधर क्या मौसम कैसा है आपके उधर पंजाब में? हमारे तो यहाँ बारिश बुरिश बड़ी हुई, बर्फ़ वगैरह पड़ गई है पहाड़ों में, तो थोड़ा ठंडक जो है थोड़ी शुरू हो गई है। पहले जैसे सूखी ठंड थी वो तो नहीं है, लेकिन है अभी थोड़ी बहुत ठंड तो है। बाकी आप लोग कैसे हैं? सभी ठीक हैं? तो आप सभी को बता दूं, ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, इसमें आप डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड करते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। ज्योतिष विद्या के द्वारा आपका समय अच्छा खराब कब आएगा, क्या आपको रेमेडीज करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या आपको स्टोन पहनना चाहिए, किस मंत्र का जप चांटिंग आपको करनी चाहिए, कौन सा उपाय आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या उपाय करें, ये मैं सब आपको बताता हूँ। तो आप लोग कई बड़े जुड़ जाते हैं, कई बीच में किसी दिन नहीं जुड़ते हैं। तो चलो, अब मुझे लगता है यहाँ आज यहीं इतने लोग आज जुड़े हैं, तो कल फिर आपसे भेंट करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।